हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है रैखिक समीकरण से। ठीक है, तो इस समीकरण को आपको देखिए हल करना है। तो इस समीकरण को आप बहुत विधि से आप लोग चैप्टर में बनाए होंगे, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वर्ज गुणनखंड विधि से या तो फिर विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम में जो देता है कोई भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो विलोपन विधि से या तो प्रतिस्थापन, आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो आप विधि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विलोपन विधि सबसे ईजी होता है। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है, x/2। यहाँ भी देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, ये वाला संख्या को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, शुरू वाला या तो x या तो y को इक्वल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए x को इक्वल करने में बहुत ईजी, यानी x का मान यहाँ पे देखिए x का मान एकदम सेम होना चाहिए, यहाँ भी x का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x/2 है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ x है। अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड दे दें समीकरण सेकेंड में, अगर हम 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, x/2। अगर यहाँ से हम 2 से डिवाइड देंगे तो x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही विधि अपनाते हैं, विलोपन विधि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस समीकरण पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पे x/2 प्लस में 2y और y में 3 इक्वल टू माइनस में 1। इस समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, अब ये वाला उतारिए, x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इस समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। उसके बाद क्या कीजिएगा, कमी किस में हो रहा था, सेकेंड वाला में कमी हो रहा है ना, तो सेकेंड वाला में क्या कीजिएगा, 2 से भाग देने पर लिखिएगा समीकरण सेकेंड में 2 से भाग करने पर। अब क्या करें, हम 2 से डिवाइड दे देंगे, तो ऊपर वाला कुछ किए नहीं तो ऊपर सेम टू सेम उतार दीजिएगा, x/2। यहाँ पर और फिर लिख दीजिएगा, फिर घटाने पर, फिर घटाने पर भाग देने पर क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या उतारेंगे, x/2 प्लस में 2y में 3 इक्वल टू माइनस में 1 हो गया। अब सेकेंड वाला हम क्या लिखें, समीकरण सेकेंड में 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2 से भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा, x/2। यहाँ पर देना नहीं, सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, अब 2 किससे, यानी ये नहीं सिर्फ इसी से हम भाग देके छोड़ देंगे, इस सभी संख्या से भाग देना, इससे भी देना, इससे भी और इससे भी देना। अगर इससे हम भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो माइनस पहले लिखिए, और y और नीचे में क्या है 3। अब यहाँ भी हम 2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3 है, इससे भी डिवाइड देंगे तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखे, घटाने पर, तो घटाने पे क्या होता है, सभी यानी नीचे वाला या तो ऊपर वाला का चिन्ह बदल दीजिए। तो यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं नीचे वाला का। ठीक है, ये प्लस है, नहीं कुछ तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, इसका चिन्ह क्लोज। इसको बंद करिए ताकि इस पर ध्यान ना आपको जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ नहीं कुछ तो चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यह हो गया माइनस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस में प्लस में सेम संख्या तो कट गया। अब इसको उतार लीजिए, अब ये उतरेगा 2y में 3 प्लस में, और ये भी प्लस में उतार दिए, y में 3 दूनी का कितना हो गया 6 इक्वल टू, ये उतार दिए माइनस में 1, और ये माइनस में कितना हो गया 3/2। नहीं कुछ तो यहाँ भी हम 1 कर सकते हैं, भिन्न का यहाँ पे घटाव बना देंगे। यहाँ पे भिन्न का जोड़ बनाइए, 3 और 6 के एलसीएम कितना होगा 6 इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 और 6 के एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ पे 6 रखिए। फिर यहाँ पे 3 का टेबल पढ़िए, कितना बार में 6 आएगा, 2 बार में आएगा। तो फिर जितना आया ऊपर वाला से इंटू करें, 2 2 जा 4 y, और यहाँ पे प्लस हो गया। फिर 6 का टेबल एक बार में और y करेंगे तो एक बार से इंटू करेंगे तो एक y देगा इक्वल टू। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 2 के एलसीएम कितना हो गया 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इससे इंटू किंग क्या देगा माइनस में 2, और इससे इंटू करेंगे क्या देगा माइनस में 3। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखिए 1 और 2 के एलसीएम हो गया 2। जब कहीं भी 1 रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 को 1 से इंटू कर देंगे माइनस में 2, 1 को 3 से इंटू करेंगे तो माइनस में 3। अब यहाँ पे 4y 1y 5y हो गया, और नीचे में कितना हो गया 6। अब 2 का टेबल से यहाँ छोटा कर दिए, कितना बार में 3 बार में, तो यहाँ पर हम 3 उतारेंगे। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस में कितना हो गया 5, नहीं कुछ तो 1, ये 5 से ये 5 कैंसिल। अब y को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा y,
अब 3 को ने कुछ तो यहाँ पे 1 हो गया, एक बार में कट गया, तो 3 को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस में 3 देगा, है ना, माइनस में 3, माइनस तो बच गया, ये आपका आंसर हो गया y का मान। अब निकालेंगे हम y का मान, या तो फर्स्ट में या तो आप सेकंड में रख दिए, आपका वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर y का मान फर्स्ट में रखने पर x/2 प्लस 2y में 3 इक्वल टू माइनस में 1। देखिए क्या है, x का x नीचे में 2 प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है माइनस में 3 और नीचे में क्या है 3 इक्वल टू माइनस में 1। अब यहाँ x/2 यहाँ पे इंटू कर दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस में 6/, कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू माइनस में 1। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा हो गया 6। अब यहाँ पे क्या बच गया x/2 इक्वल टू -1, ये माइनस से प्लस में 2। अब x/2 इक्वल टू 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो x इक्वल टू कितना दिया 2 आंसर। तो बस इस तरह आप हल कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।